अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 160 बैठक भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज़्यादा चर्चा खाड़िया वार्ड की हो रही है, क्योंकि खाड़िया वार्ड लगभग 55 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और ख़ास करके खाड़िया की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत की शुरुआत इसी खाड़िया से की थी, लेकिन अब जब वही खाड़िया भारतीय जनता पार्टी हार गई तो हर कोई चर्चा इसी खाड़िया की कर रहा है। और इसी बात को लेकर हम बात करने के लिए मौजूद हैं खाड़िया के पूर्व विधायक और कॉरपोरेटर रह चुके भूषण भाई के पास। भूषण भाई, किस प्रकार से इस हार को आप देख रहे हैं? हार की मुख्य वजह क्या रही? क्योंकि ये वही खाड़िया है जो बीते 57 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा, भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनी रही, और आज वही खाड़िया भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। कांग्रेस के चारों उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं, जहाँ एक उम्मीदवार नहीं जीत पा रहा था। दुखद बाबत है, सोचने की बाबत है, चिंता की बाबत है, चिंतन की बाबत है। 72 से लगातार 2026 तक भारतीय जनता पार्टी खाड़िया संघर्ष से आज सत्ता तक की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान ये खाड़िया ने किया। परिणाम आए, कल भी आए। परिणाम की चिंता घर आया सी गैला जैसी बात है। 2021 के चुनाव में भी जो बदलाव हुआ डेमोग्राफी, उस वक्त की बात से आज 21 से ज़्यादा 2026 में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, फिर भी आ रहे। डेमोग्राफी चेंज हुई है। 3 4 5 रीज़न जो है चिंता करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। पहला चिंतन है डेमोग्राफी चेंज हुई है। 40,000 वोट हिंदू समाज के, 33,000 वोट लघुमती समाज के। चुनाव हुआ 26 को। उस दिन, चुनाव के दिन हमारे जो मतदार थे वो राजस्थान वैकेशन, परंपरागत शादी, बहुत गर्मी, 11 12 बजे तक मतदान हुआ। 12 साढ़े 12 बजे के बाद मतदान में कमी हुई। कमी होने के नाते भी उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, विधायक कोई एक समाज का नहीं होता है, कोई एक जाति का नहीं होता है, उन्होंने अपनी जाति के लिए मतदान की अपील की। और वो भी कैसे मतदान, SIR में अपना नाम निकल जाएगा, मतदान नहीं करेंगे, मतदान करके अपना नाम जरूर रजिस्टर करवा लो नहीं तो निकल जाएंगे। गैर कायदेसर बांधकाम पर जो बुलडोजर चलता है, अपनी कौम पर बुलडोजर चलता है, उनका जवाब दो। आसान धारा का अधिनियमन के सामने मतदान करो। जमालपुर या बैरामपुरा में कत्ल खाना बनाने के लिए मतदान करो। उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि जमालपुर में पार्टी प्लॉट बनाने के लिए मतदान करो, खाड़िया में पार्टी प्लॉट बनाने के लिए मतदान करो। नकारात्मक राजनीति से उनके समाज के लोगों को ये अपील किया। 1 से 4 में जो मतदान हुआ, हम भी, हमारे कार्यकर्ता भी, पूरी टीम हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह मतदान करो ऐसी अपील करने निकले। 1 से 4 में वो मतदान नहीं हुआ। हमारे मतदान निकले 4 सवा 4 साढ़े 4 बजे निकले, तो 1 डेढ़ घंटे में जो 1 से 4 में हुआ उनके सामने हमारा मतदान कम हुआ। उसकी वजह से ये परिणाम आए। तो ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की वजह से हमने देखा, ये परिणाम हमने देखा। ये काम का वोट नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुआ,
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कॉरपोरेशन, सरकार और देश में जो काम हो रहे, काम पर वोटिंग नहीं हुआ, कौम के नाम पर वोटिंग हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं 4 बजे के बाद लघुमती समाज की तरफ से लंबी लंबी लाइनें लगी और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया, लेकिन क्या लगता है, आपने एक बयान भी दिया था प्रचार के वक्त कि हम इस खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वोट लघुमती समाज को अधिक से अधिक करने के लिए उनको प्रेरणा मिल गई? देखो, मैंने जो बात बताई थी आज भी मेरे सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी है। मैंने खाड़िया को पाकिस्तान बनाने की बात नहीं की थी। मैंने खाड़िया के लोगों को ये बात बताने की कोशिश की थी, जो जिस तरह पाकिस्तान में राज चल रहा है, जिस तरह कांग्रेस का उम्मीदवार आतंकवाद अक्षरधाम पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में के आरोपी का वकालत कर रहे हैं, गोधरा कांड के किस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं? आप किस उम्मीदवार की बात कर रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इलियास भाई पठान आतंकवाद के अक्षरधाम पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के में जो पकड़े गए हुए आरोपी है, उनका आरोपी का केस कौन लड़ रहा है? गोधरा कांड में आरोपी हुए, उनका केस कौन लड़ रहा है? रऊफ अली उल्ला के आरोपी थे, उनका केस कौन लड़ रहा था? हरीन पंड्या के आरोपी, उनका केस कौन लड़ रहा था? ये जाली नोट गुजरात या देश में आए और कानून उनको, प्रशासन उनको पर केस करे, तो उनका केस कौन लड़ रहा है? अच्छा, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट न मिलना और भारतीय जनता पार्टी की हार? नहीं, मैं यही बताऊं, ये उम्मीदवार पेशे से वकीलात करता है। अगर वो जीत जाएगा तो ये जो प्रवृत्ति पाकिस्तान जैसी, आईएसआई जैसी प्रवृत्ति है, वो हमको वोट देकर यहाँ करनी है, आपको तय करना है। लेकिन बीच में से उन्होंने निकाल के इतना बात डाला, तो इसमें मैं क्या कर सकता? सही बात बताना मेरी फर्ज थी। आदमी मैं गलत उनमें से पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने बोला हुआ है, मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी है। अच्छा, कुछ बातें ये भी आ रही है, कॉमर्शलाइजेशन को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी, साथ ही में आपके जो वार्ड प्रमुख हैं उनको उनके अनुभव को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इन चीज़ों को परिणाम पे जिस प्रकार से असर हुआ है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 40 साल से मैं 25-30 साल से 15 साल पार्षद रहा। आपके माध्यम से कहता हूँ, खाड़िया, कालूपुर, कोई भी जगह जिन्होंने कॉमर्शियल किया हुआ है, एक आदमी अगर बताए, एक आदमी कि मैं कॉमर्शियलाइजेशन करने में मैंने या तो भूषण भाई ने मुझसे काम के लिए पैसा मांगा है, या तो मुझे काम कॉमर्शियल करने में मदद की है, ऐसा एक आदमी लाकर बताए। दुख की बात है कि जिन लोगों के साथ कांग्रेस का आज जीते हुए लोग हैं, जिन लोग पिछली 21 के चुनाव में लड़ने वाले लोग थे, करीब करीब 250 से ज़्यादा मकानों को उन्होंने रहठान के मकान को कॉमर्शियल बनाए हुए हैं। आओ मैं आपको ले जाऊँ, दिखाऊं। वहाँ कोई नहीं बोलता है, वहाँ कोई नहीं कहता है। लेकिन मैं कोट विस्तार में रहणांक जोन जाहिर करे ऐसा कागज लिखने वाला कोई हो तो मैं हूँ। वो जुनून से लड़ने वाला हो तो मैं हूँ, और वो उसके लिए आगे दिन में भी लड़ूंगा। अच्छा, इन सब चीज़ों की जानकारी तो आपके कॉरपोरेटर को भी रही होगी कि इन सब चीज़ों को लेकर नाराज़गी है, और आपको भी इन चीज़ों का पता था। आपने भी क्या ऊपर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे शहर अध्यक्ष हो, क्या इन चीज़ों को लेकर आपने कभी बातचीत की थी? अगर बातचीत की थी तो क्या जवाब आपको मिले थे? आप उनसे ही पूछिए, पार्षदों को ही पूछिए। उनका वो पार्षद थे, जहाँ जहाँ तक मेरी बात है, मैं खाड़िया कोट विस्तार में रहना के लिए जो मकान बनाते हैं उन लोगों को मदद करता हूँ। लेकिन मेरे मदद करने के रहणांक मकान के लिए भी कई लोगों ने मुझे परेशान किया है, मुझे परेशान भी किया है।
तो मैंने पार्टी को, पार्टी के नेताओं को बताया है भी, वो लोग ये भी बात जानते हैं। अच्छा, ये भी एक बात आती है कि आपके समेत 3 लोग जो कि पहले कॉरपोरेटर रह चुके हैं, उन्होंने अपने बेटों के लिए भी टिकट मांगी लेकिन टिकट नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं प्रचार में भी जो शक्ति आप लोगों की इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हुई, जिसकी वजह से परिणाम में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ पे हार गई। देखो, टिकट मांगना सबका अधिकार है। मेरे बेटे ने भी टिकट मांगी थी, पार्टी ने नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं। लेकिन पार्टी को जिताने के लिए, विचारधारा को जिताने के लिए मेरा बेटा और मेरा परिवार पूरा लगा हुआ है, और कल भी रहेगा। जो भी चुनाव आएगा, जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी प्रत्याशी होगा, हमारी जिम्मेवारी है। आज हमारी पहचान, मेरे पिताजी की पहचान पूरे गुजरात में है, तो ये भाजपा की वजह से उनका जिंदा रखना मेरी फर्ज है और मैं करता रहूँगा। अच्छा, किस तरह से वापस खाड़िया के लोगों का विश्वास आप हासिल करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के वोट भी यहाँ पे ज़्यादा थे लघुमती के मुकाबले, इसके बावजूद यहाँ पे हारना, एसआईआर की कहीं बात आती है कि कुछ वोट्स एसआईआर की वजह से भी कट गए, लेकिन अब लोगों का विश्वास कैसे वापस हासिल करेंगे? 55 सालों से गढ़ था ये खाड़िया। तो लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे, कहाँ हमारी त्रुटि रह गई, कहाँ हमारी कमी रह गई। लोगों से भी बात करके उनके मन में भी जो बात है, कांग्रेस इस चुनाव में चार कैंडिडेट लेकर नहीं चल रही थी, 5 कैंडिडेट लेकर चुनाव लड़े। पूरी चुनाव जो कांग्रेस पार्टी चुनाव में गए, तो लघुमती क्षेत्र में कांग्रेस के 4 प्रत्याशी गए। हिंदू क्षेत्र में जो गए, वहाँ मनीष ब्रह्मभट्ट माइक वाला उम्मीदवार लेकर घूमे। 3 वोट कांग्रेस को, 1 वोट उनको डाइवर्ट करवाया। सबको मालूम नहीं है किसका उम्मीदवार था, कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। ये सब ये बात भी मैंने पार्टी में 2 महीने पहले बताई थी। 2 महीने पहले पार्टी ने भी मनीष भाई को बात किया था, मैंने भी बात किया था। लेकिन मनीष भाई जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस 4 उम्मीदवार स्पेयर व्हील लेकर लड़ी, और स्पेयर व्हील लेकर लड़ी। वो बात भी मैं पार्टी को बताया था कि ये ऐसा हो रहा है, कहीं अपने को रोकना चाहिए। तो ये इनकी वजह से भी ये परिणाम आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें जो कि पहले से ही पार्टी को डैमेज कर रही थी, ऐसी बातें भूषण भट्ट जो कि पहले खाड़िया से ही विधायक रह चुके हैं, कॉरपोरेटर रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी को भी बताया था। लेकिन फिलहाल यही साफ तौर पे हो रहा है कि पार्टी कोई कदम समय पर लेने में कहीं ना कहीं चूक गई। उसके बाद एसआईआर भी हुआ, एसआईआर में 20,000 जितने लोगों के नाम भी यहाँ से कटे, और इसके अलावा जो 4 से 6 के बीच में वोटिंग हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, यानी कि 55 सालों में खाड़िया, जहां जो कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान हुआ करती थी, वहां पे हार चुकी है। लेकिन भूषण भट्ट जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है लोगों के बीच जाएंगे, वापस विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।